अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहा हूं पेयोनियर अकाउंट के बेसिक्स के हवाले से कि आप अकाउंट बना लेने के बाद उसको जो यूज़ कैसे कर सकते हैं और उसमें कुछ इश्यूज वगैरह भी आपके साथ आते हैं तो वो भी आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ये देखें, एक मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता किया था और उन्होंने मुझे कहा कि यार उनका बैंक अकाउंट जो वो पेपाल से लिंक नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने पेयोनियर अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स दे देता हूँ, आप चेक कर लें अगर उसमें कोई इशूज वगैरह हैं। तो मेरे पास ये अकाउंट उनका लॉगिन है और इसमें कोई फिलहाल मुझे कोई इशू नज़र नहीं आया, लेकिन बेसिक्स में आपको बताता हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए आपके अकाउंट के हवाले से। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले जो अब आपने अकाउंट को जब लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद ये आपके पास यहाँ पे ये जो आपका नाम शो हो रहा था यहाँ से आए और सेटिंग्स में जाएं। यहाँ पे आप अब सेटिंग्स में जाके सबसे अहम चीज़ जो है आपकी ये वेरिफिकेशन सेंटर है, वेरिफिकेशन सेंटर में जाएं। और यहाँ पे अगर आपके पास किसी भी किस्म में कोई ओपन आइटम्स वगैरह का ऑप्शन आ रहा है तो ये आपने लाजमी सेलेक्ट करना है। यानी ओपन आइटम्स में अगर पेपाल सॉरी पेयोनियर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो वो आपने लाजमी सबमिट करनी है। ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत अहम है। इसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पे हिस्ट्री है। तो अब यहाँ पे जैसे इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन सबमिट की तो इनकी नेशनल आईडी भी अप्रूव हो चुकी है। रिसीविंग अकाउंट क्वेश्चनरी जो है वो अभी अंडर रिव्यू है, जबकि बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन भी इनकी कंप्लीट हो चुकी है और वो अप्रूव्ड यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखें अंडर रिव्यू हो तो इससे आपने परेशान नहीं होना। क्योंकि बाद वक़्त ये जो आपकी अंडर रिव्यू इन्फॉर्मेशन होती है ये 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-3 साल तक भी ये अंडर रिव्यू रह सकती है। सबसे अहम चीज़ आपकी ये ओपन आइटम्स वाला सेक्शन है, ये वाली टैब है। अगर यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है तो आपने वो लाजमी सबमिट करनी है। इसके बाद कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेयोनियर में आपके पास यहाँ पे ओपन आइटम्स में कुछ भी शो नहीं हो रहा होता, लेकिन पेयोनियर आपको ईमेल सेंड करता है और वो कहता है कि आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वो सबमिट करें। तो ईमेल के रिप्लाई में आपने वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। बाद का तो आपसे आपका शनाख्ती कार्ड मांग सकते हैं या कुछ और इन्फॉर्मेशन, तो वो आपने वहाँ देनी होती है। इसके बाद सबसे अहम चीज़ देखें, होम पेज पे अगर हम आ जाएं तो आपके पास होम पेज में आपको यहाँ पे आपके बैलेंस शो हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे जैसे यूएसडी, यूरो या जीबीपी वगैरह आपके पास ऑप्शन शो हो रहे हैं। अगर आपके पास यहाँ पे अकाउंट शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अभी तक आपका अकाउंट जो है उसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई, इसी वजह से आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो आपको पहले जो भी वेरिफिकेशन सेंटर में जाके इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है ताकि आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब यहाँ पे आपके जैसे ये बैलेंस शो हो रहे हैं, अब ये यहाँ पे यूएसडी, यूरो या जीबीपी शो हो रहा है। तो ये नीचे रिसीविंग अकाउंट्स के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे जितने भी आपके रिसीविंग अकाउंट जो आपको मिले हुए होते हैं वो शो होते हैं। जैसे इनके पास यहाँ पे सिर्फ इनको एक ही जो है रिसीविंग अकाउंट मिला है, वो है यूएसडी करेंसी में। इनको किसी और करेंसी में यहाँ पर अभी तक यूएसडी वगैरह के अलावा कोई भी अकाउंट नहीं मिला, यानी यूरो का भी नहीं मिला और जीबीपी का भी नहीं मिला। अब यहाँ पर इनके पास ऑप्शन आ रहा है नीड मोर रिसीविंग अकाउंट्स। तो आपके पास रिक्वेस्ट अकाउंट का ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे अब रिक्वेस्ट अकाउंट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है मजीद अकाउंट्स वगैरह रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी और भी करेंसी में। ये बैंक अकाउंट डिटेल मिलती है आपको, वर्चुअल बैंक अकाउंट डिटेल। ये आप जो है अमेजोन पे भी लिंक कर सकते हैं, ये बैंक डिटेल वहां पर ऐड कर सकते हैं। आप जो है इसको पेपाल में लिंक कर सकते हैं, आप इसको गूगल में लिंक कर सकते हैं। अगर आपने वाइज से पेमेंट रिसीव करनी है तो वाइज में यही बैंक डिटेल देके आप पेमेंट वाइज से पेयोनियर में रिसीव कर सकते हैं। इस तरह से काफी सारे प्लेटफॉर्म से। लेकिन ये जो बैंक डिटेल आपको मिलती है, एक चीज ध्यान में रख लीजिए कि इनको जो है आप अपने किसी क्लाइंट को नहीं दे सकते, इंडिविजुअल को नहीं दे सकते। जैसे हम पाकिस्तान में किसी बंदे को अपना बैंक अकाउंट देते हैं कि भाई मुझे यहाँ पेमेंट भेज दो, तो ये वाली जो बैंक डिटेल होती है आप ये वाली बैंक डिटेल अपने किसी क्लाइंट को नहीं दे सकते कि यार ये मेरा बैंक अकाउंट है, आप मुझे यहाँ पेमेंट भेज दो। पेयोनियर वो पेमेंट जो है कैंसिल कर देगा। सिर्फ बिजनेस अकाउंट से ही, जैसे वाइज एक बिजनेस है, फाइवर एक बिजनेस है, पेपाल एक बिजनेस है और फिर अमेजन वगैरह, तो वहां से आप रिसीव कर सकते हैं ये इनके जरिए। अब यहाँ पे देखिए रिसीविंग अकाउंट्स में ऑप्शन आप आ रहे हैं कि ये आपने कौन से अकाउंट लेने हैं। 5 आपके पास ऑप्शन है, जैसे यहाँ यूरो, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया या यूएई यानी एईडी वाला जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है। अब गाइडलाइंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको देखिए कुछ मजीद डिटेल्स वगैरह मिल जाती हैं हर बैंक के हवाले से। अब यहाँ पे भी चेक करेंगे, देखिए यूज फॉर लोकल बैंक ट्रांसफर विद इन दी यूएई एंड इन एईडी। और फिर आपके देखेंगे पेमेंट फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट्स विल बी डिक्लाइंड। यानी कि आप जो है अगर ये आपको जो यूएई का भी बैंक अकाउंट जैसे यहाँ से पेयोनियर देगा तो आप पेयोनियर ये यूएई के किसी बंदे को नहीं दे सकते कि भाई यार मुझे मेरे बैंक में पेमेंट कर दो। वो अपने लोकल बैंक से आपको पेमेंट नहीं कर सकता। अगर वो करेगा भी तो पेयोनियर वो पेमेंट कैंसिल कर देता है, ये चीज़ देखें। इसी तरह से यूरो वाले में भी अगर आप आए तो यही यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। और जो भी पेमेंट आप इस बैंक अकाउंट में रिसीव करते हैं तकरीबन वो 3 से 4 दिन या 5 दिन लग जाते हैं, तो आपको वेट करना पड़ता है। और यहाँ पे भी वही इंस्ट्रक्शन है कि पेमेंट फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट्स विल बी डिक्लाइंड, ठीक है। और आप यहाँ पे जो है बाकी बिजनेस वगैरह से रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप नया बैंक अकाउंट लेना चाहें तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ से हम बैक चले जाते हैं। अब देखिए एक चीज़ और बहुत अहम है यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब वो यहाँ पे देखिए कि जब आपके जो बैंक डिटेल जो मिलेंगी
ये आपके पास नीचे लिखा हुआ है व्यू डिटेल्स, आपने व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है तो आपको आपकी जो यहाँ पे बैंक डिटेल मिलती हैं वो शो हो जाती हैं यहाँ पे बैंक डिटेल, ठीक है। अब ये बैंक डिटेल अगर आपके पास यहाँ पे आप ये इनको कैसे फॉलो करना है इंस्ट्रक्शंस को यहाँ लिखी हुई है वो इंस्ट्रक्शंस। कॉपी अकाउंट डिटेल्स आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, फिर आप वॉइस को दे सकते हैं ये, या फिर आप जो है इसको गूगल में ऐड कर सकते हैं एडसेंस की पेमेंट के लिए, या फिर आप जो है पेपाल में लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ये इनको सिटी बैंक अकाउंट इशू किया है पेपाल ने। अब पेपाल का जो सिटी बैंक है ये पेपाल में लिंक करते हुए बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है और बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला आ रहा है। पहले जो है कम्युनिटी फेडरल सेविंग बैंक देता था पेयोनियर, लेकिन अब वो नहीं देता, तो कम्युनिटी फेडरल जो था वो पेपाल से लिंक हो जाता था। अब इसका यहाँ पे आपको ट्राई करना पड़ेगा, अगर ये लिंक नहीं होता तो फिर जो है आपके पास यहाँ पे कुछ मजीद इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी हुई है, आपने उनको फॉलो करना है। अब देखें जब मैंने यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन किया, अब यहाँ पे आपके पास चेक करें कि ये नीचे लिखा हुआ है कि हैविंग ट्रबल यूजिंग दिस रिसीविंग अकाउंट, चेक आउट अवर सोल्यूशन गाइड। तो आप सोल्यूशन गाइड के ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ मजीद इंफॉर्मेशन आ रही है पेयोनियर के हवाले से कि जी अगर आपको पेमेंट का रिसीव करने में मसला आ रहा है तो आप उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम अनएबल टू यूज माई रिसीविंग अकाउंट विद पेपाल स्ट्राइप, ठीक है। या फिर गूगल के साथ अगर मसला आ रहा है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। आई एम हैविंग ट्रबल एडिंग माई रिसीविंग अकाउंट एज अ डिपॉजिट मेथड इन अमेजोन, तो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नॉर्मली जो है पेपाल का ज़्यादा यूज होता है, तो यहाँ पे अगर क्लिक करें तो पहले यहाँ पे ऑप्शन होता था नया बैंक अकाउंट रिक्वेस्ट करने का, और जैसे मेरे पास भी था तो यहीं से मैं डायरेक्टली में एक नया बैंक अकाउंट रिक्वेस्ट कर सकता था और उसी कुछ ही मिनट में जो है नया बैंक अकाउंट मिल जाता था। अगर आपके पास वो ऑप्शन है तो ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि टू हेल्प यू विद योर इशू प्लीज कॉन्टेक्ट अस डायरेक्टली, तो आप यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट अस डायरेक्टली यानी पेयोनियर से डायरेक्ट बात कीजिए। अब इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये वाला एक पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको तमाम इंफॉर्मेशन शो हो रही है। अब इसमें देखें आपके पास 3 ऑप्शन है पेयोनियर से रब्ता करने के, इसमें आप उनको जो है मैसेज सेंड कर सकते हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं या लाइव चैट कर सकते हैं। अब हर बंदे के पास ये तमाम ऑप्शन नहीं होते, तो आपके पास जो तीनों में से ऑप्शन हो आपने वही यूज करना है, ठीक है। और फिर यहाँ आपने मैसेज लिख के उनको रिप्लाई जो है सेंड कर देना कि भाई मुझे जो है एक नया बैंक अकाउंट चाहिए और वो पेपाल से लिंक करना है, मैं तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चेक करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी ऑल्सो रिकमेंड रिव्यूइंग अवर टिप्स इन यूजिंग योर रिसीविंग अकाउंट विद पेपाल और स्ट्राइप। तो अगर आप यहाँ पेपाल पे क्लिक करेंगे तो ये नया पेज आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है कि जी आप अपने बैंक अकाउंट्स को पेपाल से कैसे लिंक कर सकते हैं, तो कुछ हेल्प वगैरह यहाँ पे आपको मजीद भी मिल जाएगी और ये तमाम डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखिए गेट पेड का ऑप्शन है। अगर आप गेट पेड के ऊपर जाएं तो सबसे अहम चीज़ यहाँ पे होती है रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट वाला ऑप्शन, कि आपने अगर आपने किसी क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करनी है तो आप उसे पेमेंट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कम से कम $20 की रिक्वेस्ट होती है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, देखिए कि बाय बिलिंग देम डायरेक्टली या मार्केट प्लेस के जरिए। तो नॉर्मली जो है हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और इसमें आप जो रिक्वेस्ट करेंगे वो बिजनेस से रिक्वेस्ट करेंगे, पर्सनल से नहीं। अगर देखें मैं यहाँ पे कंज्यूमर के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि जी आपके पास कुछ मजीद दूसरे ऑप्शन है जिसके जरिए आप जो है कंज्यूमर से रिसीव कर सकते हैं। ये जो सर्विस है बिजनेस के लिए है, तो आप अदर बिजनेसेस के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपने देखें ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि जी आपने कौन सी सर्विस दी है जहाँ से आपने पेमेंट लेनी है, और नीचे आपको यहाँ पे फिर ऑप्शन आ जाता है कि जी ग्रेट लुक्स लाइक रिक्वेस्ट पेमेंट इज राइट फॉर योर बिजनेस, ठीक है। तो आप फिर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। अगर एक चीज़ ध्यान में रखिए कि बहुत सारे लोगों के पास जो है रिक्वेस्ट पेमेंट वाला फीचर भी इनेबल नहीं होता, वो इसकी वजह ये है कि आपको कम से कम जो है $500 की पेमेंट रिसीव करनी पड़ती है किसी बिजनेस से। अब बिजनेस अकाउंट जो है ध्यान में रखें, वाइस बिजनेस है, फाइवर, अपवर्क और फिर जैसे अमेजोन है, ये तो ये सारे बिजनेस हैं। आप पेपाल से अगर पेमेंट रिसीव करें तो उसके बाद ये नॉर्मली पेयोनियर आपको ये ऑप्शन नहीं देता रिक्वेस्ट वाला, तो आपको फिर इनकी सपोर्ट से बात करनी पड़ेगी, इनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो आपको जो है रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट वाला फीचर इनेबल कर दे, तो फिर आपने ये ट्राई करना है। बाकी इसके अलावा देखिए रिसीविंग अकाउंट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और ये बैच पेमेंट रिक्वेस्ट टू मल्टीपल पेयर्स वाला ये छोड़ते हैं फिलहाल, ये थोड़ा एडवांस है जो काम करते हैं फ्रीलांसर हम जानते हैं। पे के ऊपर अगर आप आएंगे तो ये आपके पास ऑप्शन है पे टू रेसिपिएंट्स पेयोनियर अकाउंट, ठीक है। तो पेयोनियर टू पेयोनियर भी अगर आपने पेमेंट सेंड करनी है तो उसमें भी ये देखें कि कम से कम आपके पास $500 की पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में आनी चाहिए। अब ये पेमेंट जो आपके पास आनी चाहिए किसी बिजनेस से, या तो वाइस से या फिर फाइवर से, अपवर्क से, या ऐसे ही किसी और प्लेटफॉर्म से। अगर पेयोनियर टू पेयोनियर भी आप किसी और बंदे से भी अपने अकाउंट में $500 रिसीव कर लेंगे तो भी आपके पास ये वाला ऑप्शन इनेबल नहीं होता। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है, तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपने फर्ज करेंगे किसी बिजनेस से भी रिसीव की है और तब भी आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल ना हो, तो आपको पेयोनियर की सपोर्ट से डायरेक्टली रब्ता करना है, उन्हें रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको ये ऑप्शन दे दें। पेयोनियर फोन नंबर आप गूगल करेंगे तो आपको उनका फोन नंबर मिल जाता है, आप डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हैं या जा उनकी सपोर्ट पे जाके बात कर सकते हैं। इसके बाद ये देखें यहाँ पे पे टू रेसिपिएंट्स बैंक अकाउंट है, तो आप जो है अपने क्लाइंट्स के डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट सेंड कर सकते हैं। और फिर ये VAT या अमेजोन इनवॉइसेस वाला ऑप्शन भी आपके पास आ रहा है।
पेयोनियर से आपको वर्चुअल और फिजिकल कार्ड दोनों मिलते हैं। वर्चुअल कार्ड मतलब कि आपको सिर्फ उसकी डिटेल मिल जाती है और आप उस कार्ड को यूज कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए। और फिजिकल कार्ड का मतलब कि आपके घर पे जो है वो आपके एड्रेस पे कार्ड इशू करेंगे, जैसे एटीएम कार्ड होता है, तो वो आप फिर यूज कर सकते हैं। लेकिन एटीएम कार्ड का फायदा नहीं है आजकल, क्योंकि पेयोनियर से इजीली आप जैज कैश में या पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर लेते हैं। वर्चुअल बैंक अगर आपको कार्ड चाहिए तो आप वो ऑर्डर कर लीजिए यहाँ से, और उसकी भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे चेक कर लेंगे। कम से कम जो है पिछले 6 महीने के अंदर आपके अकाउंट में $100 जो है लाजमी रिसीव होने चाहिए, उसके बाद ही आप कार्ड ऑर्डर कर सकेंगे। तो वर्चुअल कार्ड ऑर्डर करके आप जो है फिर ऑनलाइन किसी वेबसाइट वगैरह पे पेमेंट करनी हो तो आप कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजी हो जाता है। इसके बाद देखिए विड्रॉ एंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन में जाएं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है करंट कन्वर्ट करेंसीज का। तो अगर आपके पास फर्ज करें कि यूएसडी में पेमेंट आती है और आपको जो है पेयोनियर में जीबीपी चाहिए या यूरो चाहिए, तो आप यहाँ पे कन्वर्ट करेंसीज के ऊपर जाके करेंसीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे बैलेंस अवेलेबल नहीं है, तो लेकिन बाकी आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन होता है। और इसी बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं होती, बहुत मामूली सी फीस होती है करेंसी कन्वर्जन की, जबकि पेपाल तो जो बहुत ज़्यादा तकरीबन 4 से 5% तक जो है करेंसी कन्वर्जन की फीस लेता है। अच्छा, अब विड्रॉ टू बैंक अकाउंट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे देख लीजिए कि आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करके फिर उसमें विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक अकाउंट की जो विड्रॉल की लिमिट है पेयोनियर की, वो तकरीबन $150 है। यानी कि अगर पेयोनियर से आप डायरेक्ट बैंक में विड्रॉ करेंगे तो आपके अकाउंट में कम से कम $150 होने चाहिए। अब इस लिमिट को आपने बाईपास कैसे करना है, इसका सिंपल हल ये है कि आप सिंपल जो है जैज कैश में या तो लिंक कर लें पेयोनियर को, लेकिन वो भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैज कैश में जब विड्रॉ लिया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा लेट होता है या कई दफ़ा आता ही नहीं है, 10-10, 15-15 दिन लग जाते हैं। तो आप एचबीएल या फैसल बैंक का जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लें, और उसमें आपके उनकी एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे पेयोनियर का ऑप्शन होगा, पेयोनियर पे लिंक क्लिक करें, पेयोनियर का ईमेल और पासवर्ड वहाँ पे आप लिंक करेंगे तो आपका जो बैलेंस है वो उस एप्लीकेशन में शो हो जाता है, और फिर वहाँ पे आप विड्रॉ ले सकते हैं। तो पहले आप हमेशा जो है छोटी अमाउंट विड्रॉ लें, $25-50, और जब वो आपके पास आ जाए फिर आप बाकी अमाउंट ले लें। थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके विड्रॉ लें ताकि अगर कोई मसला हो भी तो आपकी जो अमाउंट बड़ी ना स्टक हो। क्योंकि अभी एक बंदे ने बताया था, उसके मेरे ख्याल से कोई $3000 के करीब शायद उसने विड्रॉ लिया, तो वो एचबीएल में, तो वो उसकी अमाउंट उसके पास नहीं आई, वो स्टक हो गई। जिसकी वजह ये थी कि उसका एचपीएल का आसान अकाउंट था और उसकी लिमिट पूरी थी, तो वो पेमेंट वहाँ पे कवर नहीं हो सकी, तो पेयोनियर ने वो एचपीएल ने वो पेमेंट कैंसिल कर दी, और पेयोनियर में आने में भी जो है कई दिन के बाद उसके पास पेमेंट रिसीव नहीं हुई थी। तो फिर ये आपका लंबा सर दर्द बन जाता है। तो हमेशा थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके विड्रॉ करें ताकि आपके पास कोई मसला ना हो। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पे हम अगर आप अकाउंट एक्टिविटी में जाएं तो यहाँ पे आपकी तमाम ट्रांजेक्शन शो होती हैं, यानी कि आपने कितनी पेमेंट सेंड की या रिसीव की। फिर आपने पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड अगर की हुई है तो वो आपके पास यहाँ पे शो होती हैं। और फिर आपके पास यहाँ पे आपके पास मंथली स्टेटमेंट या लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग वगैरह की डिटेल्स है, ये आप ले सकते हैं। अब ये अहम चीज़ यहाँ पे जो अहम है वो है बैंक अकाउंट्स, यानी अगर आपने अपना बैंक लिंक करना है पेयोनियर में तो वो यहाँ पे शो होगा। तो अब इसमें देखेंगे बैंक अकाउंट फॉर विड्रॉल वाले ऑप्शन आ जाते हैं, और बैंक अकाउंट्स फॉर विड्रॉल का मतलब ये है कि आपने अगर कोई बैंक लिंक करने हैं यहाँ पे वो आप लिंक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐड अ बैंक अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करें तो ये आपके पास रेसिपिएंट्स अकाउंट आ रहे हैं, और यहाँ पे आपके योर अकाउंट्स। तो बैंक अकाउंट्स के ऊपर जब आपके पास ये दो ऑप्शन का मतलब ये है कि देखिए, एक तो योर अकाउंट्स, यानी कि अगर मोहम्मद ताहिर का ये अकाउंट है तो मोहम्मद ताहिर यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट लिंक करेगा जो उसके नाम का होगा, सेम, किसी और का नहीं, ठीक है। और अगर आपने किसी और का बैंक अकाउंट लिंक करना है, जैसे फर्ज करेंगे जी अब मोहम्मद ताहिर जैसे मेरा अकाउंट है, तो मैं अपने भाई का अगर अकाउंट लिंक करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रेसिपिएंट्स अकाउंट्स वाले ऑप्शन में जाऊंगा और फिर यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करके उसकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करूंगा और वो तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करूंगा और फिर उसका बैंक लिंक करूंगा। तो यहाँ पे बैंक लिंक करते हुए भी कभी भी आपने गलती नहीं करनी, अगर आपका अपना बैंक है तो उसी हिसाब से आपने लिंक करना है। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पे रिसीविंग अकाउंट जो थे हम ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपको पेयोनियर की तरफ से मिलते हैं वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाते हैं। और बाकी बैंक अकाउंट पर विड्रॉल वाला ऑप्शन वही है कि आपने जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करने हैं, लिंक करने हैं, जिसमें विड्रॉ लेना है तो आप विड्रॉ ले सकते हैं। तो अब पेयोनियर की जो आपको वो भी अहम चीज़ मैंने एक बताई है, दोबारा से भी रिपीट कर दूँ कि डायरेक्ट पेयोनियर से डायरेक्ट अगर आप बैंक सेंड करेंगे तो आपको $150 आपके अकाउंट में होने चाहिए। अब इस लिमिट को बाईपास करना कैसे है, आपने जैज कैश में या फिर एचपीएल या फैसल बैंक की ऐप में पेयोनियर को लॉगिन कर लेंगे तो वहाँ पे कम से कम आप $5 भी विड्रॉ ले सकते हैं, तो आपको विड्रॉल वहाँ आ जाता है। तो ये कुछ बेसिक्स बातें थी पेयोनियर के हवाले से, जो अकाउंट कैसे आपने यूज़ करना है वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और एक चीज़ और भी है कि पेयोनियर के हवाले से जो इश्यूज़ वगैरह आते रहते हैं, मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ उस पर बनाई भी हैं और वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई पेयोनियर का इशू आ रहा है तो मुझे जो है उसकी स्क्रीनशॉट आप अच्छे तरीके से शेयर कर दिया करें ताकि मैं वीडियो बना दूँ। अभी जैसे एक बंदे के साथ कोई मसला आ रहा था और उसे मैंने कहा कि यार अगर आप मुझे अपनी लॉगिन डिटेल प्रोवाइड कर सकते हो तो प्रोवाइड कर दें, तो मैं आपको वीडियो बना के गाइड कर दूंगा और मैं अपने चैनल पे भी वीडियो बना दूंगा। तो उसने कहा कि नहीं भाई सॉरी, उसे ट्रस्ट नहीं था। जबकि इस बंदे ने जो खुद ही मुझे कह दिया भाई कि मैं आपको लॉगिन डिटेल दे देता हूँ और आप ये चेक कर लें अकाउंट,
तो हर टाइप के बंदे होते हैं, किसी को ट्रस्ट नहीं होता, किसी को होता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आपने लॉगिन डिटेल नहीं भी देनी, अगर मेरे साथ ही नहीं किसी को भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उसके साथ हमेशा जो है स्क्रीनशॉट अच्छी क्वालिटी में शेयर किया करें, खासतौर पर यूट्यूबर्स के साथ, ताकि अगर वो अपनी वीडियो वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो वो सारी जो वीडियो बनाए तो उसमें अच्छा रिजल्ट मिले, बाकी लोगों को भी इसमें जो है हेल्प हो जाए। बाकी बस हेल्प करते रहें, सपोर्ट करते रहें, सब दूसरों को भी, दूसरे लोगों को भी, और मुझे भी, सब्सक्राइब करके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मजीद वीडियोस के लिए जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए वीडियो चैनल को। अल्लाह हाफिज़।